आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स का क्या मतलब होता है, रेलवेज में पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स कहाँ पर होते हैं, कहाँ पे हम यूज करते हैं, कितनी तरीके के होते हैं और इनके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। उससे पहले हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स की डेफिनेशंस पढ़ें। तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है द अरेंजमेंट बाय व्हिच डिफरेंट रूट्स, जो अलग-अलग हमारे रूट होते हैं, एक ये रूट हो गया, एक ये रूट हो गया, अलग-अलग जो हमारे ट्रैक होते हैं, डाइवर्जिंग फ्रॉम द फर्स्ट ट्रैक, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे हमारा जो रेलवे लाइन है, वो जब डाइवर्ट हो जाती है, आर कनेक्टेड टू फैसिलिटेट द डाइवर्जन ऑफ ट्रेन्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी हम कोई भी रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, जैसे हम केवल एक ही ट्रैक को लेके चलते हैं, हम कोई भी एक रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, ये एक मेन ट्रैक है जिसमें इसमें लिखा है फर्स्ट ट्रैक, दैट इज द मेन ट्रैक। मेन ट्रैक से अगर हमारा कोई भी एक रूट डाइवर्ट हो रहा है, जो भी हमारे डाइवर्जन्स हो रहे हैं, उस डाइवर्जन को हम कहते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। इन दोनों के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। अगर हमारा कोई एक भी ट्रेन है तो वो हमारे सीधे ना जाके डाइवर्ट अगर होना चाह रही है, दूसरे ट्रैक पे जाना चाहिए, तो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन वो अगर इस ट्रैक में स्मूथली दूसरे ट्रैक पे डाइवर्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में बहुत सारे हम कंपोनेंट्स ऐड करते हैं ताकि हमारा जो डाइवर्जन है वो इजीली हो जाए, विद ईज वो डाइवर्ट कर सके। इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स क्या होते हैं, उसमें हम क्या-क्या चीजें ऐड करते हैं। अब उससे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, टर्नआउट्स। टर्नआउट्स क्या होते हैं? टर्नआउट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। टर्नआउट का मतलब होता है जहाँ पे हम सारे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग। जहाँ पे दो ट्रैक आपस में क्रॉस कर रहे हैं उनको हम कहते हैं क्रॉसिंग्स, और इनको हम कहते हैं पॉइंट्स। जहाँ से हमारा ट्रैक डाइवर्ट होना शुरू हुआ, उनको हम कहते हैं पॉइंट्स, और इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। ऐसी चीज जहाँ पे हमारा पॉइंट्स भी हैं, क्रॉसिंग्स भी हैं, उनको हम कहते हैं टर्नआउट्स। अब टर्नआउट्स दो तरीके के होते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहला होता है राइट हैंड टर्नआउट, दूसरा होता है लेफ्ट हैंड टर्नआउट। जैसे इस ट्रैक में अगर हम ध्यान से देखें, ए से बी तक हमारा एक स्ट्रेट ट्रैक है और हमारी ट्रेन इस तरफ जा रही है, जहाँ पे मेरा एरो है। इस तरफ हमारी ट्रेन जा रही है। तो ट्रेन अगर हमारी ए से बी तक जा रही है और वो हमारे सीधे हाथ पे मुड़ गई, तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड टर्नआउट। अगर हमारी ट्रेन जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर रही है, और अगर वो हमारे सीधे हाथ पे मुड़ गई, तो उसको हम कहते हैं राइट हैंड टर्न। इसके उल्टा अगर हमारी ट्रेन इसी डायरेक्शन में चल रही होती और वो इधर डाइवर्ट ना होके इधर डाइवर्ट होती, इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन चल रही है और वो लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो गई, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड टर्न आउट। तो ये दो तरीके के टर्न आउट होते हैं, एक होता है राइट हैंड टर्न आउट, एक होता है लेफ्ट हैंड टर्न। ये डिपेंड करता है जिस भी डायरेक्शन में हमारी ट्रेन जा रही है, अगर वो हमारे राइट हैंड में टर्न कर गई तो उसको हम कहते हैं राइट हैंड टर्न आउट, लेफ्ट हैंड में टर्न कर गई तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये हमारी सीधी ट्रेन ऐसे जा रही है और ये ट्रेन से हमारा राइट हैंड साइड टर्न हो गई, तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड टर्न आउट। अब इस ट्रैक में देखिए, ये सीधी ट्रेन जा रही है और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में टर्न हो गई, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड टर्न। अब बात आती है क्या-क्या टर्नआउट्स के पार्ट्स होते हैं। इस फोटो से हम देख सकते हैं क्या-क्या टर्नआउट्स के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला तो जो हमारा मेन ट्रैक है, जिस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर रही है, उसका जो मेन ट्रैक है, उसको हम कहते हैं रनिंग रेल्स। तो ये हमारी जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, इसको हम सीधा-सीधा अगर देखें तो इसको हम कहते हैं रनिंग रेल। इसको, ये यहाँ से यहाँ तक जो आ गई है, इसमें
इनको हम कहते हैं रनिंग रेल्स, जो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। यहाँ पे लिखा है रनिंग रेल्स। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया जहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज होना स्टार्ट हुआ है। जैसे यहाँ से हमारा ट्रैक चेंज होना स्टार्ट हुआ है, इसको हम कहते हैं पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम कहते हैं पॉइंट। पॉइंट में एक स्ट्रेचर होता है। स्ट्रेचर अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पे आपको रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा होगा, दिस वन। ये जो रेड कलर का है इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर, जो इन दोनों ट्रैक्स को जोड़ के रखता है। अब ये डिपेंड करता है, अगर हमारा ट्रैक लेफ्ट हैंड टर्न आउट पे जा रहा है तो स्ट्रेचर हमारा स्ट्रेट रहेगा। अगर हमारी ट्रेन सीधी जा रही है तो स्ट्रेचर हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये मूवेबल पार्ट है। सिर्फ ये जो रेड वाला पार्ट है ये मूवेबल है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है द मूविंग स्विच ब्लेड्स आर शोन इन रेड। सिर्फ जो लाल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल वाला जो ट्रैक है, यही इस पूरे कॉम्बिनेशन का मूविंग पार्ट है। बाकी सब स्टेशनरी है, बाकी सब परमानेंट है। अब इसके आगे अगर हम देखें, जो हमारा ये रेड पार्ट है, जो हम स्ट्रेचर जिसको कह रहे हैं, पॉइंट्स कह रहे हैं, पॉइंट्स जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं टो, और पॉइंट्स या रेड पार्ट जहां पे खत्म हो रहा है उसको हम कहते हैं हील। ठीक है। अब जो हमारा ट्रैक, जैसे एक सीधा जा रहा है और एक टर्न हो गया, यहाँ से ये टर्न हो गया और यहाँ पे ये हमारा एक ट्रेन सीधी जा रही है। तो यहाँ से जो हमारी जो ट्रैक है, एक तो सीधा चला गया और एक जो मेन ट्रैक यहाँ टर्न हो, इस फोटो में ध्यान से देखिए, ये जहाँ पे मेरा ग्रीन लाइन जा रही है ये ट्रेन है, ये ट्रैक है, और ये यहीं जाके ये टर्न हो गई और यहाँ पे ये स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट चलती चले जाती है। ये जो पहली ओरिजिनल जो हमारी पटरियां थी इनको हम कहते हैं स्टॉक। जो हमारी ओरिजिनल पटरी थी उनको हम कहते हैं स्टॉक रेल्स। ठीक है। जो पटरी हमारी शुरू से आ रही है उनको हम कहते हैं स्टॉक रेल्स। अब यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं चेक रेल्स। यहाँ ये और यहाँ ये चेक रेल्स होता है। जैसे हमारा ये पहिया है, पहिया एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जब जाता है तो वो अपने ट्रैक से गिरे नहीं, डीरेलमेंट ना हो, तो उसको संभालने के लिए हमें छोटे छोटे टुकड़े लगाते हैं ताकि वो अपने ट्रैक पे रहे और वो गिरे नहीं, इसलिए हम उसको कहते हैं चेक रेल्स। ये चेक करते हैं कि जो हमारा पहिया है वो अपनी पोजीशन पे रहे। ठीक है। उसके आगे जहाँ पे हमारे दोनों ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं उनको हम कहते हैं क्रॉसिंग्स। जहाँ पे हमारे दोनों ट्रैक आपस में क्रॉस कर रहे हैं उनको हम कहते हैं क्रॉसिंग्स, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके आगे यहाँ पे ये जहाँ पे ट्रैक आके खत्म हो गया इनको हम कहते हैं विंड। तो हमने ये सारे तरह के पार्ट्स पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पॉइंट्स, फिर आता है स्ट्रेचर। स्ट्रेचर जहाँ से शुरू होता है उसको हम कहते हैं टो, जहाँ पे खत्म होता है उसको हम कहते हैं हील। जो हमारी मेन पटरियां आ रही हैं उनको हम कहते हैं स्टॉक रेल्स। जो हमारे पहिए होते हैं उनको चेक करने के लिए कि वो अपने ट्रैक से उतरे नहीं, उनको हम कहते हैं चेक रेल्स। जहाँ पे दो पटरियां आपस में क्रॉस करती हैं उनको हम कहते हैं क्रॉसिंग्स। जहाँ वो क्रॉस कर रही हैं और पटरियां आके जाके खत्म हो गई उनको हम कहते हैं विंग रेल्स। जो पटरियां हमारी मेन आगे निकलती जा रही हैं, जहाँ पे हमारे पहिए जा रहे हैं, दो ट्रैक चेंज हो गए, उनको हम कहते हैं रनिंग। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं टर्न आउट्स। इसके आगे जो टर्न आउट्स के और कंपोनेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बारी आती है हमारी स्विचेस की। जो हमारे स्विचेस होते हैं, जहाँ पे हमारा ट्रैक एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक में चेंज होता है, जो मैंने आपको बताया था, एक लौता एक यही चीज है जो मूव करता है, ये वाला एक यही चीज है जो मूव करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्विचेस होते क्या। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक लाल कलर की आपको पटरी दिखाई दे रही है इस फोटो में ये, और एक नीली कलर की दिखाई दे रही है जो कि टर्न आउट, और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊँ। मान लीजिए हमारा एक ट्रेन है जो इस लाल वाली पटरी पे चल रही है, इस डायरेक्शन में ये जा रही है। अगर इसे सीधे जाना है तो जैसे हमारा स्विच है वो ऐसे ही रहेगा, वो पटरियां सीधी सीधी, ये पहिए हमारे सीधे सीधे लाल पटरी पे निकल जाएंगे। अब अगर इन पहियों को या फिर हमारी ट्रेन को नीली वाली पटरी पे जाना है
तो हम ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसको लीवर को पकड़ के खींचेंगे ताकि जो हमारा नीली पटरियाँ हैं वो इनके साथ में मिल जाए। जैसे ही इनके साथ में मिल जाएँगी, जो हमारा ट्रैक है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाए। जैसे पुराने फ़िल्मों में या आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जहाँ पे भी हमारा ट्रैक चेंज होता था, उसके पास में लीवर होता था, जिसको पकड़ के अगर आप खींचो तो हमारा ट्रैक चेंज होता। सेम ऐसे ही है, इस लीवर को पकड़ के अगर आप खींचेंगे तो हमारा ट्रैक चेंज हो जाएगा और पटरी हमारी डाइवर्ट हो जाएगी। और अगर आप सीधा रहने देंगे इस लीवर को तो हमारी पटरियाँ या जैसी हैं, वो बिल्कुल सीधे चली जाएँगी। ट्रेन हमारी सीधी चली जाएगी। तो ये यूज़ होता है स्विच का। अब बात आती है जहाँ पे हमने पॉइंट्स पढ़े थे या क्रॉसिंग्स पढ़ा था, वहाँ पे हमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जैसे इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये जो है ये तो हो गई चेक रेल्स और ये हो गई हमारी विंग रेल्स। तो चेक रेल्स और विंग रेल्स होती हैं जो इन सारी चीज़ों को मिला के हमारा क्रॉसिंग्स बनाती हैं। चेक रेल्स होता है ताकि हमारी जो पटरियाँ हैं या जो हमारे पहिए हैं वो पटरियों पे रहें और इन आगे नीचे गिरे नहीं, डीरेलमेंट। और जो विंग रेल्स होते हैं, वो हम बनाते हैं ताकि हमारा जो ट्रैक है, उनके बीच में गैप कम से कम रहे और जो हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है, वो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन आराम से चेंज हो जाए। अगर हम इनके पार्ट्स ध्यान से पढ़ें, तो सबसे पहला है स्टॉक रेल। स्टॉक रेल होता है जो एक नॉर्मल ट्रेन है, जो एक स्मूथ वर्किंग के लिए होता है। वी क्रॉसिंग होता है, जैसे यहाँ पर है, दिस इज़ द वी क्रॉसिंग। जहाँ पे ये वी बना रहा है, इसको हम कहते हैं वी क्रॉसिंग। यहाँ पे ये वी बना रहा है, इसको हम कहते हैं वी क्रॉसिंग। वी क्रॉसिंग होता है गैप बिटवीन द रेल टू बी क्रॉस्ड। जहाँ पे क्रॉसिंग होते हैं, वहाँ पे हमारा वी क्रॉसिंग बन जाता है। ठीक है? चेक रेल्स होता है टू चेक द टेंडेंसी ऑफ द व्हील्स कि वो आराम से जो हमारा डाइवर्जन है वहाँ पे चले जाएँ और गिरे नहीं। लीड रेल्स होती हैं कि 2 सीधी चली गई और 2 डाइवर्ट हो गई, तो ये दोनों हमारी लीड रेल्स। स्विच टाई प्लेट होता है कि गेज डिस्टेंस को हमारे ध्यान में रखते हैं कि गेज को वो मेंटेन रखे। उसके बाद होते हैं स्टॉप्स कि वो हमारे अलाइनमेंट को मेंटेन करके रखें, उनको हम कहते हैं स्टॉप्स। फिर आते हैं हमारे साइड चेयर्स कि हमारी टंग रेल को वो सपोर्ट कर सके, उनको हम कहते हैं साइड चेयर्स। फिर आता है स्ट्रेचर, जिसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर के मार्क से, इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर। स्ट्रेचर होता है दोनों टंग रेल्स को वो संभाल के रखता है ताकि टंग रेल्स को मूव कर सके। जो मैंने रेड वाला पार्ट आपको बताया था, इकलौता पार्ट जो मूव कर सके, इनको हम कहते हैं टंग रेल्स। तो इसको हम स्ट्रेचर से कनेक्ट करके रखते हैं। तो रॉड्स, क्रैंक्स, ये सारे पॉइंट्स को वो मेंटेन या ऑपरेट करके रखिए। लॉकिंग सिस्टम होता है कि जैसा सिग्नल है वैसे ही हम अपने डाइवर्जन को मेंटेन करें। सिग्नल है कि वो स्ट्रेट ट्रैक पे जाएगा, तो हम अपने स्विचेस को अलग रखेंगे ताकि वो स्ट्रेट ट्रैक पे जाए। अगर हमारा सिग्नल है कि वो डाइवर्जन पे जाएगा, तो हम अपना स्विचेस को ऐसे रखेंगे ताकि वो आराम से डाइवर्ट हो सके। तो ये लॉकिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, इसको हम कहते हैं हील ब्लॉक। हील ब्लॉक होता है जो 2 हमारी जो टंग रेल्स या स्विच रेल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है ताकि वो वाइब्रेशन से या शॉक से आपस में 2 पटरियाँ मिले नहीं। नेक्स्ट, इनको हम कहते हैं टंग रेल। ये इसमें मैंने आप इस फोटो में देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रेचर है, जो मैंने मूविंग पार्ट बताया था, ये हो गया स्ट्रेचर। और स्ट्रेचर से जो हमारी पटरियाँ कनेक्टेड हैं, उनको हम कहते हैं टंग। इस फोटो में आप ध्यान से देखें, तो ये हो गया स्ट्रेचर और इनको हम जो रेड वाली है, इनको हम कहते हैं टंग। ठीक है? इस फोटो में जैसे दिखाया गया, ये हो गया स्ट्रेचर और इनको हम कहते हैं टंग। ओके, अब आता है कि हमारे जो डाइवर्जन्स होते हैं, अब आता है कि हमारे जो क्रॉसिंग्स होते हैं वो कितनी तरह की होते हैं। हमारे क्रॉसिंग्स बेस्ड होते हैं ऑन द शेप ऑफ द क्रॉसिंग या रेदर ऑन द एंगल ऑफ द क्रॉसिंग। कितनी तरह के उसमें एंगल हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे क्रॉसिंग्स कितने तरह। अब एंगल हमने 3 तरीके के पढ़े हैं।
सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, देन राइट एंगल जो 90 डिग्री। तो जो हमने एंगल अपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं वही सेम एंगल यहाँ पे लगेंगे। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ट्रैक्स के बीच में ये एक स्ट्रेट ट्रैक जा रहा है और एक ये डाइवर्जन हुआ है, ये स्ट्रेट है और यहाँ पे एक डाइवर्जन हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, ये वाला एंगल 90 डिग्री से कम है, इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस फोटो में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा स्ट्रेट ट्रैक जा रहा है और यहाँ पे ये डाइवर्जन हो, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा, इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज। अब इस फोटो में आप ध्यान से देखिए तो ये ट्रैक है, ये डाइवर्जन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस या इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल। तो ये स्क्वायर वाला है, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसको हम कहेंगे स्क्वायर क्रॉसिंग। इसके बाद में हमारी बात आती है कि कितने तरीके के हमारे बात आती है कि हमारे क्रॉसिंग्स में कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं। तो हमने क्रॉसिंग्स में पढ़ा था कि एक विंग रेल्स होती हैं, विंग रेल्स के बाद में जहाँ पे ये वी बनता है, जो वी एंगल बनता है उनको हम कहते हैं स्प्लाइस रेल। जहाँ पे ये वी एंगल बन रहा है उनको हम कहते हैं स्प्लाइस रेल। उसके बाद में ये यहाँ पे जो कट है, ये जो आपको कट दिखाई दे रहा है दिस वन, ठीक है, ये कट जो होता है इसको हम कहते हैं एएनसी। ठीक है, और ये जो है नॉर्मल इसको हम कहते हैं टीएनसी। ठीक है, अब इसका एएनसी और टीएनसी का मतलब क्या है? एएनसी का मतलब होता है एक्चुअल नोज क्रॉसिंग एंड टीएनसी का मतलब होता है थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला ट्रैक और ये वाला ट्रैक इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, एक्चुअल तो यहाँ आके मिल रहा है, तो जो क्रॉसिंग है हमारी वो यहाँ पर आके मिल रही है, तो ये एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है। ये जो क्रॉसिंग है यहाँ पे एक्चुअली मिल रही है, तो ये हो गया एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लंबी सी एक ट्रैक हमारा आ गया है, रेलवे लाइन एक लंबी आ गई है, तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये होती है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और इसके आगे होती है थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्रॉसिंग इस पार्ट, जहाँ पे हमारा बी पार्ट है, यहाँ पे एएनसी और टीएनसी दोनों आते हैं।